मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने जो है अभी इस चैप्टर में सारी चीज़ें सीख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं बेटा इस चैप्टर में। आज हम सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि भाई पार्ट कितना है, किसी एक चीज़ के में कितने अलग अलग और पार्ट है। फ्रैक्शन मतलब आप किसी की जिसे वह एक, ये क्या है बेटा, एक चीज़ है तो इसको आप आधा कर दो, ये कितना हो जाएगा, 1/2 वन बाई टू। यही तो फ्रैक्शन होता है। मतलब किसी मतलब होल थिंग को डिवाइड करके उसके पता लगाना है कि उसका कितना पार्ट उसके पास है, दूसरे पास कितना पार्ट है, वही क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाता है। अब मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है तो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा। अब तुमको पता है कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है। तो उसके टर्म में मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना है कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो पहले तो डिफिनेशन लिखो बेटा। देखो बेटा, इट इज डिनोटेड, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as number of, it is defined as number of mole of substance. Is it defined as, defined as, defined as ratio of, ये लिखोगे रेशियो, ये जरूर लिखना है, डिफाइंड एज ratio of mole of substance, mole of substance, substance कुछ लोग बोलते हैं, ratio of mole of substance to the total number of mole, मोल्स लिखोगे बेटा। ठीक है ना। अब एक चीज बताओ मुझे, पहले देख लो, ये डेफिनेशन में ही पूरा मोल कॉन्सेप्ट का राज छुपा हुआ है, डेफिनेशन में ही। ओके, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। रेशियो निकालना है किसका, मोल ऑफ, अगर किसी सब्सटेंस का फ्रैक्शन निकालना तो उसके मोल को, मोल सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल। यानी कि किसी सब्सटेंस का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको क्या करना है, उनका रेशियो निकालना है। अगर किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा तो सब्सटेंस का मोल जो ऊपर रखोगे और उसके नीचे टोटल मोल रखोगे। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय, ये लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन। आपको पता है कि जैसे मैंने सब्सटेंस का निकाला बेटा, तो मोल फ्रैक्शन सब्सटेंस लिखोगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन एन टोटल। बात समझ में आ गई। किसी भी सब्सटेंस को निकालोगे मोल फ्रैक्शन, तो जहां पर ये क्या है बेटा, ये है आपके पास मोल फ्रैक्शन, और ये क्या है, ये है मोल। ओके, मोल ऑफ सब्सटेंस, ये है टोटल मोल। अब एक चीज समझ में आ गई बेटा आपको, बोलो, ये चीज समझ में आ गई क्या है, मतलब ये कह रहा हूं कि किसी भी स्थिति में अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उस सब्सटेंस के मोल ऊपर रखोगे और टोटल मोल नीचे रखोगे, उनका रेशियो निकाल लो। रेशियो यानी मोल अपॉन मोल यूनिट को होगी क्या बेटा, यानी कि मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है ना बेटा। ओके, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ओके, अब देखो, अब आपके पास हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के मेजरमेंट की बात हो रही थी, तो सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। आपको पता है बेटा सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजें रखता है। क्या क्या रखता है बेटा, एक तो सोल्यूट रखता है और एक क्या रखता है बेटा, एक रखता है सॉल्वेंट। मान लो मैंने के सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट को ए माना बेटा और सोल्यूट को बी माना। ठीक है ना, बात समझ गए।
तो कुछ सॉल्वेंट के मोल भी, सॉल्यूट के मोल भी तो होंगे जिनको हम बोलेंगे Nb मोल, और कुछ सॉल्वेंट के मोल होंगे जिसको बोलेंगे Na मोल। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट की क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ टोटल मोल। टोटल मोल मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट, टोटल मतलब क्या होगा बेटा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल। ओके, ये चीज। तो x जो है एक किसका माना था आपने? सोल्यूट को माना था, तो सोल्यूट को b लिखा ना आपने, b माना सोल्यूट को, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? Nb आ जाएगा अपॉन Na प्लस Nb। ये आ गया किसके मोल बेटा? ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका? सोल्यूट का। और सिमिलरली अगर आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। इसके बाद बेटा ये लिखना, ठीक है ना? मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट रखोगे अपॉन टोटल मोल रखोगे। एंटी टोटल मोल में क्या आएगा? सोल्यूट आएगा, और क्या आएगा बेटा? सॉल्वेंट भी तो आएगा ना, ठीक है ना? मतलब XA इक्वल टू हो जाएगा क्या? Na अपॉन Na प्लस Nb। यही तो आ गया बेटा। ये इक्वेशन नंबर कितनी? सेकंड है, और ये इक्वेशन नंबर कितनी आई थी? फर्स्ट। तो आप लोग देख रहे हो बेटा क्या कि x कहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करोगे? x से डिनोट करोगे। तो अगर आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो सोल्यूट के मोल ऊपर रखो, नीचे टोटल मोल। सॉल्वेंट का निकालना बेटा, तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर रखो, नीचे टोटल मोल। बेटा तुम लोग कंफ्यूज कहाँ पे होगे? तुम लोग यहाँ पे x और NaNb में होगे। यहाँ पे मत होना। x इज अ मोल फ्रैक्शन एंड NaNb इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना? तो यहाँ मत होना। x मतलब आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, और NaNb क्या है? मोल है सब्सटेंस के। तो बेसिकली फ्रैक्शन मतलब क्या? आप कितना पार्ट सोल्यूट का है और कितना पार्ट सॉल्वेंट का है, ये मोल फ्रैक्शन हमको बताता है इन द सॉल्यूशन। ओके बेटा, बात समझ आ गई? यानी कि अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ठीक है ना? दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड क्या होगा बेटा? बता सकते हो? यानी XA प्लस XB क्या होगा बेटा? तो Na प्लस NB होगा, प्लस NB क्या होगा? यही तो होगा ना बेटा? x का मान ये है और xb का मान ये है। आपको पता है दोनों डिनोमिनेटर कॉमन है बेटा, तो कॉमन ले लोगे, Na प्लस NB रख लोगे अपॉन Na प्लस NB। तो कैंसिल होगा, क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। यानी कि XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। यानी कि कोई भी मोल फ्रैक्शन कितने भी हों, सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूट हों, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उनके मोल फ्रैक्शन निकाल लो, उनका एडिशन देखोगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है बेटा? यानी कि अगर आपको XA निकालना है तो क्या कर सकते हो, और B पता हो तो 1 से B घटा दोगे। अगर आपको B नहीं पता है तो क्या कर दोगे? A पता है तो आप 1 से A को घटा दोगे। तो ये 3 इक्वेशन आ गई बेटा। ये कौन सी हो गई? तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, और ये क्या हो गई बेटा? तो यहाँ पर जैसा क्या मैं बता रहा था, देखो यहाँ पे ये 4 इक्वेशन बन जाएंगे। अगर आपको ये नहीं, मतलब अगर आपको देखना है कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है, अगर आपको बेटा B पता है तो X पता करने के लिए 1 से B को घटा दो। A पता है, B नहीं पता तो B को इक्वेशन में कैसे घटा दो? तो आपको मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स आती ही होगी। यानी कि आपको ये चीज पता हो गई बेटा कि क्या कि मोल फ्रैक्शन जहाँ जितने हो नंबर ऑफ n, उनका एडिशन अगर करोगे तो सदैव क्या आ गया बेटा? 1 आएगा। दूसरी बात कि मोल फ्रैक्शन हमेशा 0 से बड़ा, और पहली बात ये स्टार पॉइंट, दूसरी बात ये 0 से बड़ा होगा, और क्या होगा बेटा? 1 के बराबर होगा, ठीक है ना? यानी कि 1 से नहीं तो कभी भी मोल फ्रैक्शन 1 से बड़ा है। कितनी अच्छी बात है बेटा कि अगर किसी में आपका 1.2 आ रहा तो यानी आंसर आपका गलत। बात समझ रहे कि
यानी कि अगर आपको बेटा 0 और 1 के बीच में वैल्यू आ रही तो समझ जाओ आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अगर आप 2 3 4 10 12 15 आ रही है तो क्या होगा बेटा, गलत होगा क्वेश्चन, यानी कुछ ना कुछ आपने उसमें गलती की है। ठीक है बेटा, बात समझ गए। चलो एक एग्जांपल करते हैं, उसके थ्रू अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे लिखो, एग्जांपल में तुमको पहले लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को बेटा। 30 ग्राम ऑफ यूरिया, क्या बेटा, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज mixed with, is mixed with 45 ग्राम of 45 ग्राम of water। ठीक है ना, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। आपको यूरिया के मोल फ्रैक्शन बताने हैं, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो देखो बेटा, गिवन क्या क्या है, क्या गिवन है बेटा, आपको यूरिया कितनी गिवन है, बोलो। यूरिया का जो W है वो गिवन है, W ऑफ यूरिया कितना है बेटा, 30 ग्राम है। ओके, ठीक है। और मास ऑफ यूरिया कितना होता है बेटा, पता है, मॉलिक्यूलर मास। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 60 ग्राम। देखना कैलकुलेट करके ये इतना आ रहा होगा। ठीक है ना, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आपको पता हो गया बेटा, यूरिया का वेट इतना पता है। अब आपको पता है बेटा वाटर का मास गिवन है, W ऑफ वाटर वो कितना है, वो है 45 ग्राम। ठीक है ना, और हमको मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। ओके, ये आपको इंफॉर्मेशन इतनी सारी दे रखी है। ठीक है बेटा, अब आपको पूछ रहा है क्या, आपसे ये पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना होगा, ये चीज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या लिखोगे बेटा, यूरिया इक्वल टू मोल ऑफ यूरिया के लिखोगे ना बेटा, अपॉन मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ क्या बेटा, वाटर। वही तो लिखोगे ना, क्योंकि जिस सब्सटेंस का आपको निकालना उसका मोल अपॉन टोटल मोल, वही तो करना होगा बेटा। यानी कि हमको क्या क्या निकालना होगा, मोल ऑफ यूरिया एंड मोल ऑफ वाटर, दोनों का ऐड करके उनका रेशियो निकालना होगा। ठीक है बेटा, चलो निकालते हैं। चलो हम मोल ऑफ यूरिया निकालते हैं पहले। तो यूरिया मोल निकालने के लिए W यूरिया लिखोगे ना बेटा, अपॉन M ऑफ यूरिया, क्योंकि ये W अपॉन M होता है किसी भी, अगर गिवन मास आपको दे रखा हो तो ये कितना लिखोगे, 30 अपॉन कितना बेटा, 60, 0 3 दूनी 6, यानी 1/2 आ गया बेटा मोल ऑफ यूरिया। एंड मोल ऑफ वाटर कितना जाएगा बेटा, मोल ऑफ वाटर में भी यही करोगे क्या, W ऑफ वाटर एंड M ऑफ वाटर। तो W ऑफ वाटर कितना लिखोगे, W ऑफ वाटर है बेटा 45 एंड ये कितना है, M 18, यही तो। ये कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पना 45, हाँ 5/2 ये आ गया। मोल ऑफ वाटर भी आ गया, मोल ऑफ यूरिया भी आ गया। चलो यूरिया के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ यूरिया प्लस N ऑफ वाटर, यही तो होगा बेटा। बोलो बताओ, तो क्या होगा, रखो सबके मान। मोल ऑफ यूरिया कितना निकाला आपने, 1/2 निकाला था, अपॉन मोल ऑफ यूरिया कितना, 1/2 प्लस, और ये मोल ऑफ वाटर कितना, 1/5/2। ठीक है ना, बोलो बेटा। अब देखो, अब आपको पता है, इनको बस सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को।
आपको पता है ये डिनोमिनेटर बराबर है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया बेटा, तो 5/6 हो गया ये। अब ये कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और 6 यहाँ आ जाएंगे। ये थोड़ा सा मैं यहाँ डिग्री में कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, देख लेना। ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 इंटू कितना 2/6, 2 से 2 का LCM कितना आ गया 1/6, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना आ गया बेटा 1/6। तो आपको पता है बेटा XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, जिसमें से B सोल्यूट होता है, यूरिया क्या थी बेटा सोल्यूट थी। तो A का पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1/1/6 करना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा बेटा 6, यानी कि 5/6, यानी कि जो वाटर है बेटा वो इसके मोल फ्रैक्शन कितने होंगे 5/6 होंगे, ठीक है ना। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया। तो इस तरीके से आप लोग ये चैप्टर खत्म करते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना बेटा एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हों जो सिलेबस में आपके हैं, जिनको डिलीट नहीं किया गया है, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वही आपके सिलेबस में है बेटा, वही आप क्या करोगे उस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को उनको अटेम्प्ट करोगे। जैसा कि मैंने बताया था कि आप एक सेपरेट कॉपी बना लोगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, जो मैं आपको देखूंगा। अब कब देखूंगा मैं आपको डेट बता दूंगा कब देखूंगा एनसीईआरटी का फर्स्ट सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन बेटा। और ये नहीं कि बेटा ये तुम जो है पहली बार करने जा रहे, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ये तुम्हारे सीनियर के सुपर सीनियर जो थे वो भी उन्होंने भी किया था, यही मैंने करवाया था। बात समझ रहे हो बेटा, क्योंकि केमिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो जब तो आपके पास नोट होंगे जब आपने उस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से सारी चीज़ें आती हैं बेटा। तो अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है बेटा। मेडिकल वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट के क्वेश्चन डायरेक्ट टू एनसीईआरटी आते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन भी लगा सकते हो आप, इंटेक्स क्वेश्चन या एग्जाम्पल, यानी कि सारा सब कुछ एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो आपको क्या करना है बेटा सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।